जय हिंद साथियों। गांधी के भारत में, गांधी के हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज 30 जनवरी है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की शहादत हुई थी, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। कुछ लोग इसे महात्मा गांधी का वध बोलते हैं, कुछ लोग इसे वध दिवस के नाम से जानते हैं। वध हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में एक बहुत पवित्र अल्फाज है, एक बहुत पवित्र लफ्ज़ है। वध का मतलब है कि किसी बुरी शक्ति को, किसी बुरी ताकत को, किसी बुरी चीज़ को मार दिया जाए। हम लोग इसे गांधी की शहादत दिवस मानते हैं। हम लोग गांधी की शहादत को बहुत दुख भरे दिन से लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग दूसरी ओर इस दिन को 30 जनवरी को वध दिवस मानते हैं। आज उन्हीं दो विचारों के बीच में हम लोग बात करेंगे। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की शहादत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक जिम्मेदार व्यक्ति नाथूराम गोडसे द्वारा की गई। जिस समय गांधी की हत्या हुई, गांधी की शहादत हुई, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अपना पहला बयान जारी किया, पहले उसमें उन्होंने ये कहा कि एक पागल व्यक्ति के द्वारा, एक पागल शख्स के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, महात्मा गांधी को शहीद कर दिया गया। लेकिन उसी वक्तव्य में, उसी बयान में उन्होंने कहा कि ये जो गांधी की हत्या हुई है, लंबे समय से समाज में एक जहर घोलने की कोशिश हो रही थी, लोगों के दिलों में नफरत पैदा की जा रही थी। उसी नफरत का नतीजा ये है जो आज गांधी की हत्या हुई है। गांधी पर हमला कोई पहली बार नाथूराम गोडसे ने नहीं किया था। आरएसएस जिस विचारधारा से प्रभावित थी, वो विचारधारा एक लंबे समय से गांधी पर हमला कर रही थी। जैसे 1893 में अफ्रीका में गांधी पर हमला हुआ, 1893 जून में हमला हुआ, वहाँ पर फिर 1897 में हमला हुआ, डरमन की बंदरगाह पर हमला हुआ, 1908 में हमला हुआ, 1914 में हमला हुआ। यानी कि गांधी जहां पहले लड़ाई लड़ रहे थे, जिस देश में पहले लड़ाई लड़ रहे थे, उस देश की वो विचारधारा जो उस देश को आज़ाद नहीं करना चाहती थी, उस देश को स्वतंत्र नहीं करना चाहती थी, वहां भी वो विचारधारा गांधी पर हमला कर रही थी। और उसी विचारधारा से यहाँ प्रभावित होकर गांधी पर लगातार हमले हुए और फिर गांधी की हत्या कर दी गई। 1914 में गांधी का आगमन हिंदुस्तान में हुआ। 1915 में पूरी तरीके से गांधी हिंदुस्तान में आ गए। जब गांधी ने यहाँ पर आज़ादी की तहरीक शुरू की, स्वतंत्रता की तहरीक शुरू की, तो 1920 में भारत के अंदर गांधी को एक खत भेजा गया, एक पत्र भेजा गया। उस पत्र में ये कहा गया कि आप इस तहरीक को बंद कर दें, इस तहरीक को रोक दें, इस आंदोलन को छोड़ दें, वरना आपकी ट्रेन की पटरियां हटा दी जाएंगी, आपकी ट्रेन की दुर्घटना करा दी जाएगी और आपको मार दिया जाएगा। ऐसी धमकियां लगातार आती रहीं। 1921 में भी एक खत गांधी को मिला। 1934 में तो लगातार गांधी पर हमले हुए। अप्रैल में, जून में, मई में, बिहार में, बंगाल में, हर जगह, चंपारण में, हर जगह गांधी पर हमले हुए। 1946 में गांधी पर हमले हुए। 1947 में गांधी पर हमला हुआ। 1948 में बिरला भवन में जहां गांधी रुके हुए थे, 1948 में वहां पर हमला किया गया। और आखिरी हमला 1948 में गांधी भवन में, बिरला भवन में जब हमला हुआ गांधी के ऊपर, तो एक शांति सभा वहां पर चल रही थी और उस शांति सभा में बम से हमला हुआ। लेकिन शायद वो बम उतना असरदार था नहीं, उस बम में इतनी ताकत थी नहीं, उस वक्त गांधी बच गए। उसी 1948 को यह हमला जो बम से हुआ था, ये 20 तारीख को हुआ था, 20 जनवरी को। और जब बम से हमला हुआ, उसमें एक शख्स पकड़ा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और एक शख्स भाग गया, जिस शख्स ने 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या की। उस शख्स का नाम था नाथूराम गोडसे। अब बात है कि नाथूराम गोडसे ने किस विचारधारा से प्रभावित होकर के हमला किया था, कौन सा ऐसा विचार था, कौन सी ऐसी नफरत थी जो वहाँ पर घोली जा रही थी
जिस विचार से प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने हमला किया, यह महज एक पागलपन में किया हुआ हमला नहीं था, महज एक जोश में किया हुआ हमला नहीं था, किसी आवेश में आकर किया हुआ हमला नहीं था, बल्कि ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत पूरी एक तहरीक पर हमला था। विचार था गांधी की जो स्वतंत्रता वाली विचारधारा थी, जो एकता और समानता वाली विचारधारा थी, जो जुल्म के खिलाफ विचारधारा थी, अत्याचार के खिलाफ जो विचारधारा थी गांधी की, यह गांधी पर सिर्फ हमला नहीं था, उस हर एक शब्द, गांधी के हर एक शब्द पर हमला था जो एकता, समानता, सामाजिक न्याय, शांति, अहिंसा, यह सारे अल्फाजों पर हमला था। इस सारे अल्फाजों को मारने की कोशिश की गई, इन सारे अल्फाजों को शहीद करने की कोशिश की गई। गांधी तो शहीद हुए, लेकिन गांधी के कुछ लोगों ने, गांधी के कुछ चेलों ने उनकी उन चीज़ों को आगे बढ़ाया और शायद थोड़ी अभी तक बाकी है, लेकिन एक लंबा गैप उन अल्फाजों में हो गया है। जिस सोच ने गांधी की विचार को मारने की कोशिश की थी, जिस सोच ने गांधी को मारा था, आज वही सोच हिंदुस्तान में किस तरह से हावी है, ये सब आप लोग जानते हैं। गांधी पर लगातार आरोप लगे कि गांधी मुस्लिम पक्षधर हैं, गांधी मुस्लिमों का पक्ष लेते हैं, लेकिन गांधी ने यह साफ किया कि वो सत्याग्रह पर बैठे थे, हिंदुस्तान में मुसलमानों के पक्ष में सत्याग्रह पर बैठे थे दिल्ली के अंदर, लेकिन गांधी ने यह साफ किया कि मैं हिंदुस्तान में मुसलमानों के पक्ष में सत्याग्रह पर बैठा हूँ क्योंकि मुसलमानों के घरों को लूटा जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मुसलमानों की दुकानों को लूटा जा रहा है। तो मैं हिंदुस्तान में जब मुसलमानों के पक्ष में बैठा हूँ तो बिल्कुल मैं हिंदुओं के खिलाफ और सिखों के खिलाफ यहाँ पर बैठा हूँ कि उनके द्वारा मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन मैं अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों के पक्ष में सत्याग्रह कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान में मुसलमानों के खिलाफ सत्याग्रह कर रहा हूँ, हिंदुओं के पक्ष में सत्याग्रह कर रहा हूँ। यानी बात साफ थी कि गांधी अल्पसंख्यकों के पक्ष में सत्याग्रह कर रहे थे। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ खड़े थे तो पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यकों के साथ खड़े थे। यानी बात ये थी कि गांधी बहुसंख्यकों द्वारा हो रहे अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ खड़े हुए थे। इसी चीज़ को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी जो शक्तियाँ थीं, जो नफरत फैलाने की का काम करती थीं, जो आतंक फैलाने का काम करती थी, जो हिंसा का काम करती थी, उन्हीं शक्तियों से आरएसएस प्रभावित थी और आरएसएस के लोग इसी तरह जाकर के घर घर जाकर के नौजवानों के दिमाग में इन चीज़ों को डाल रहे थे। और नाथूराम गोडसे ने जब अदालत में बयान दिया तो कहा कि मैंने गांधी को इसलिए मारा है कि गांधी हिंदुओं को नपुंसक बना रहे थे, गांधी हिंदुओं को नामर्द बना रहे थे, गांधी हिंदुओं को हिंसा से दूर कर रहे थे, वो अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे, गांधी हिंदुओं से हथियार छोड़ने को कह रहे थे, गांधी हिंदुओं से शांति की बात कर रहे थे। वह अगर हिंदू शांति की बात करेगा, हिंदू अहिंसा की बात करेगा, हिंसा से दूर हो जाएगा, हथियार उठाना छोड़ देगा, तो हिंदू अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने गांधी को मारा। तो जब आप गांधी को पढ़ेंगे, जब आप गांधी को समझेंगे, तो आपको मालूम होगा कि गांधी क्या चीज़ थे, गांधी ने किस तरह से इस हिंदुस्तान को बचाया है। जहाँ बंगाल में जब गांधी ने बंगाल यात्रा शुरू की, बंगाल में बहुत नरसंहार चल रहा था, पंजाब में मारकाट चल रही थी, बंगाल में नरसंहार चल रहा था। पंजाब में 50,000 फौजें वहाँ पहुँची और 50,000 की फौज ने पंजाब में हो रहे मारकाट को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। वहीं गांधी बंगाल पहुँचे, बंगाल में नरसंहार हो रहा था और गांधी ने बंगाल पहुँच करके एक अंधेरे कमरे में सत्याग्रह शुरू किया और बंगाल को पूरी तरह से शांत, कुछ ही दिनों के अंदर पूरी तरह से शांत कर दिया। तो तमाम दुनिया के अखबारों ने, दुनिया के विद्वानों ने ये कहा कि गांधी जो काम पंजाब में 50,000 की फौज नहीं कर पाई, वो काम गांधी ने अकेले बंगाल जैसे बड़े प्रदेश में कर दिया कि चंद दिनों में पूरे बंगाल को वो शांति की स्थिति में ले आए। वो घर घर गए, अपने लोगों को, अपने साथियों की जान को जोखिम में डाला, लोगों का विरोध झेला, लेकिन घर घर गए, वो घर घर लोगों से बात की कि हिंसा हो क्यों रही है, मारकाट हो क्यों रही है,
लोगों को समझाया। गांधी एक मुसलमान मोहल्ले में गए, वहाँ पर लोगों को समझाने के लिए, वहाँ पर भी गांधी का विरोध हुआ और एक शख्स निकल के आया, उसने ये इकरार किया, उसने ये कबूल किया कि हाँ मैंने यहाँ पर हमारी मुसलमानों की, इस मोहल्ले में मुसलमानों की अक्सरियत थी तो मैंने यहाँ हिंदुओं को मारा है, क्योंकि यहाँ जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत थी वहाँ मुसलमानों को बंगाल के अंदर मारा जा रहा था, मुसलमानों को बंगाल के अंदर लूटा जा रहा था। उस शख्स ने गांधी के सामने ये इकरार किया कि हाँ मैंने यहाँ हिंदू को मारा है, हमारी यहाँ अक्सरियत थी। आप देखिए, जिसने हिंसा की थी, जिसने ये कबूल किया गांधी के सामने कि हाँ हमने हिंदू को मारा है, गांधी ने उससे बातचीत की, उसके घर के अंदर बैठ के उसके मोहल्ले वालों को जमा किया और वहाँ बातचीत करने के बाद उन लोगों को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि हम हिंसा के खिलाफ काम करेंगे, अहिंसा के पक्ष में गांधी के साथ करेंगे। जब गांधी वहाँ से उस घर से निकले तो उस मोहल्ले का एक एक बच्चा, एक एक आदमी, एक एक औरत गांधी के पीछे निकल गए अहिंसा का संदेश देने के लिए। उनके जरिए गांधी ने मुसलमानों तक पहुंचकर वहाँ अहिंसा रोकी। 2-4 दिनों के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि सारे मुसलमान बंगाल के गांधी के पीछे पीछे चलने लगे, सारे मुसलमान मारकाट से बचने लगे। बहुत सारे हिंदू भाई निकल के आए जो अहिंसा के खिलाफ। यानी चंद दिनों में गांधी ने पूरे बंगाल को शांत कर दिया। ये अहिंसा की ताकत थी, ये गांधी की ताकत थी, ये गांधी का विचार था, जिस विचार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे नफरत के बीज बोने थे। हक परस्ती पसंद नहीं थी उन्हें, किसी के हक में बोलना उन्हें पसंद नहीं था। आप गांधी का आखिरी इंटरव्यू सुनिए। एक किसी अंग्रेजी अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, मुझे उस अखबार का नाम याद नहीं। किसी अंग्रेजी अखबार को गांधी ने, बाहर का शायद यूएस वगैरह का अखबार था, उस अखबार को गांधी ने इंटरव्यू दिया और उनसे पूछा गया गांधी से कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारे की सबसे बड़ी वजह क्या है। गांधी की बेबाकी देखिए आप, हक परस्ती देखिए। गांधी ने ये कहा कि जब जिस मुल्क में अल्पसंख्यकों को दबाया जाने लगेगा, जब मेजॉरिटी ये समझ ले कि ये छोटा है हमसे और छोटों की तरह ट्रीट करने लग जाए, हर चीज पर हक जताने लग जाए, वहां से बातें पैदा होती हैं, वहां से दुनिया पैदा होती है। तो गांधी के अंदर जो एकता की, जो समानता की, जो न्याय की, जो खूबसूरती की, जो संस्कृति की, जो अहिंसा की जो चीज़ थी, जो गांधी को महान बनाती है, जो गांधी को महात्मा बनाती है, पूरे आज़ादी के आंदोलन में एक तलवार किसी ने नहीं उठाई गांधी के नेतृत्व में। ऐसी सी तहरीकें चली, रेशमी रुमाल हो, तमाम ऐसी तहरीकें हों, तमाम उलमाओं को उन्होंने इकट्ठा कर लिया, तमाम हिंदुस्तान के लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया और किसी के हाथ में तलवार और लाठी डंडा नहीं दिया। खुद के हाथ में एक लाठी थी, खुद के सहारे के लिए, टेढ़ी मेढ़ी, और बिना इस तरफ से गोली चलाए, बिना इस तरफ से तलवार चलाए हजारों हजार लोगों ने अपनी जान दी और गांधी ने इस देश को आज़ाद कराया। गांधी ने कहा, जब जामिया मिलिया पे जाकिर हुसैन पे हमला हुआ, पंडित नेहरू अपनी गाड़ी खुद चला करके जामिया मिलिया पहुंच गए और गांधी ने कहा कि मैंने ऐसी आज़ादी की कल्पना नहीं की है, मैंने ऐसे देश की कल्पना नहीं की है जिस देश में मैं सर उठा के चल सकता हूँ। जवाहरलाल नेहरू सर उठा के चल सकते हैं, लेकिन जाकिर हुसैन सर उठा के नहीं चल सकते। मैंने ऐसे देश की कल्पना नहीं की, मैंने ऐसे आज़ादी की कल्पना नहीं की। तो गांधी की पूरी जीवनी जो है, पूरी जिंदगी जो है, वो संघर्षों की है, वो ईमानदारी की है, वो एकता की है, समानता की है, खूबसूरती की है, भाईचारे की है, हक परस्ती की है, जो जिन सारी चीज़ों को ये पसंद नहीं करते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। आज 30 जनवरी है, महात्मा गांधी की शहादत का दिवस है।
आरएसएस के लिए उनका वध दिवस है, लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप शहादत के साथ हैं या वध के साथ हैं, हिंसा के साथ हैं या अहिंसा के साथ हैं, शांति के साथ हैं या अशांति के साथ हैं, एकता के साथ हैं या टुकड़े होने के साथ हैं। आपको ये तय करना पड़ेगा। आपको दुनिया के तारीख उठाकर देखनी पड़ेगी कि जो देश गांधी के विचार पर चले, जो देश गांधी के विचारों को जिन देशों ने माना, वही देश आज विकसित है। तो हमें और आपको तय करना पड़ेगा कि हमें कौन सा रास्ता चाहिए। सुकून का रास्ता चाहिए, शांति का रास्ता चाहिए या अशांति का रास्ता चाहिए। अगर हमें सुकून का, शांति का रास्ता चाहिए तो हमें गांधी के विचार पर चलना पड़ेगा, हमें गांधी को पढ़ना पड़ेगा, हमें गांधी को समझना पड़ेगा, हमें गांधी पर अमल करना पड़ेगा। आज 30 जनवरी महात्मा गांधी की शहादत, पूरा देश जो गांधी के विचार वाला है वो महात्मा गांधी की शहादत को याद करता है। इसी जामिया मिल्लिया में, गांधी की जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आज 30 जनवरी को आरएसएस द्वारा, बजरंग दल द्वारा एक हमला कराया गया। गोपाल नाम के एक शख्स ने हमला किया गांधी के विश्वविद्यालय में, गांधी के विचार वाले लोगों के ऊपर। उस 30 जनवरी 1948 को गांधी पर हमला नाथूराम गोडसे ने किया था। इस 30 जनवरी 2020 को गांधी के विचार पर, गांधी के रास्ते पर सत्याग्रह करने वाले लोगों पर हमला आरएसएस के आरएसएस के लोगों ने किया, जिसका नाम गोपाल था। आज देश में कैसी अशांति फैली हुई है, ये किसकी विचारधारा है? संविधान को तोड़ना, एकता और अखंडता को तोड़ना, संस्कृति को तोड़ना, शांति को तोड़ना, हिंसा फैलाना, ये किसकी विचारधारा हो सकती है? इससे देश कैसे तरक्की करेगा? तो हमें और आपको तय करना है। हमें गांधी को पढ़ना है, गांधी को समझना है। अब दोहरा रवैया देखिए इनका। प्रधानमंत्री गांधी की बात कर देते हैं मंच से। प्रधानमंत्री से जुड़े हुए सारे लोग, उनकी पार्टी, उनका दल, उनका मंत्रिमंडल, उनके सांसद, उनके विधायक, जिस संगठन से उनकी पार्टी चल रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सब गांधी के विरोध में खड़े हैं। आज हिम्मत ये है कि गांधी के हत्यारों का मंदिर बनवाया जाता है। आज हिम्मत ये है कि गांधी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संविधान की शपथ लेती है, वो भाजपा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहती है। कैसी साजिश रची जा रही है ये गांधी के खिलाफ? अगर आज गांधी ना होते, देश में अगर गांधी ना आए होते, तो आज भी हम और आप किसी अंग्रेज के यहां गुलामी कर रहे होते। हमारी और आपकी ताकत नहीं थी कि हम उनसे किसी चीज से मुकाबला कर लेते। आज गांधी के देश में ऐसी अहिंसा, ऐसी अशांति देख करके गांधी की आत्मा को भी दुख हो रहा होगा। आप सबसे मैं गांधी की इस शहादत दिवस पे एक ही अपील करना चाहता हूं कि आप सब गांधी को पढ़ें। गांधी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, गांधी को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी इस देश में शांति आएगी, एकता आएगी, तभी ये देश विकास के रास्ते पर चलेगा, तभी हमें रोज़गार मिलेगा। तो हमें और आपको समझना पड़ेगा कि गांधी इस देश के लिए, इस देश की तरक्की के लिए आज भी कितने महत्वपूर्ण हैं। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। गांधी अमर रहे।